ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को। टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बात करने से पहले अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन को देखें, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस, जब ये दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह से आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा है। ठीक है, आपस में कनेक्ट होकर या तो ये क्या करें, डेटा को शेयर करें या फिर किसी रिसोर्स को शेयर करें, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, अब ये साइज की बेस के ऊपर और जियोग्राफिकल कवरेज की स्पीड और इसका पर्पस क्या होता है, इसकी बेस के ऊपर जो है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ टाइप्स में, जिनमें हमारे पास पैन है, लैन है, मैन है, वेन है, उसके बाद सैन है और वीपीएन है। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे 4 को डिस्कस करने वाले हैं और जो 5 और 6 है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि ये बेसिकली होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो 4 है वो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पैन की, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क की। ये बिल्कुल ही छोटा सा नेटवर्क होता है जो पर्सनल काम के लिए हम जिसको बनाते होते हैं। ठीक है, जिसकी रेंज कितनी होती है, 1 से 10 मीटर के अंदर। अगर इसके हम समझने के लिए इसकी एग्जांपल की बात करें तो मान लो ये हमारे पास क्या है, 2 मोबाइल हैं। अब इन 2 मोबाइल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, किसके जरिए, ब्लूटूथ के जरिए। तो अब ये क्या करेंगे, आपस में डेटा को शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह का जो नेटवर्क होता है ये पर्सनली होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पैन नेटवर्क। ठीक है, इसी तरह जिस तरह से यह कीबोर्ड है और ये आपका क्या है, पीसी है, तो हमारा जो कीबोर्ड है वो कनेक्टेड है वायरलेस के जरिए। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। इसी तरह जिस तरह से अगर हम दोस्तों का ग्रुप देखें तो मान लो ये क्या है, ये आप हो जिसके पास डाटा है, आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो। तो आपके जो 4 दोस्त हैं उनके पास कोई इंटरनेट नहीं है, तो आप क्या करोगे, उनके लिए हॉटस्पॉट को ऑन कर दोगे कि भाई आप भी एक्सेस कर लो। तो ये की सारी एग्जांपल किसकी है, हमारी पर्सनल एरिया नेटवर्क की। ठीक है, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसका जो कवरेज एरिया है वो 1 से 10 मीटर। अब देखो जितने भी हमने नेटवर्क को स्टडी किया है वो 1 से 10 मीटर के अंदर ही होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हमारे डिवाइसेस में मोबाइल आ जाते हैं, लैपटॉप, टैबलेट और प्रिंटर। ठीक है, और इस तरह हमारे जो ब्लूटूथ डिवाइसेस आती हैं वो सारी की सारी इसी के अंदर आ जाती है। उसके बाद आता है हमारा लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जो मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट करता है एक लिमिटेड एरिया के अंदर, और वो एरिया हमारा कुछ किलोमीटर्स का हो सकता है। ठीक है, ये यूज कहाँ पे होता है, जैसे हमारे होम्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ऑफिसेज हो गई, लैब्स हो गए। ठीक है, जिस तरह से एयरपोर्ट हो गया हमारा, इस तरह की जगहों पे हमारा यूज होता है लैन नेटवर्क, जो मोस्टली यूज होता है हमारा फाइल शेयरिंग के लिए, प्रिंटर शेयरिंग या फिर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मेरा एक स्विच है और ये मैंने मल्टीपल जो कंप्यूटर्स हैं या डिवाइसेस हैं मैंने कनेक्ट कर दी हैं इस स्विच से। तो अब ये मेरा क्या कहलाएगा, एक लैन नेटवर्क कहलाएगा। अब इसको आप लैब समझ लो, ये फर्स्ट रो कह लो, इसको सेकंड रो कह लो, ये थर्ड रो कह लो। तो मैंने एक लैब का क्या बना दिया, नेटवर्क बना दिया, साथ में स्विच कनेक्ट कर दिया। अब एक स्विच भी हो सकता है, मल्टीपल स्विच भी हो सकते हैं। आप इस लाइन के अलग स्विच बना लो, इसके लिए अलग बना लो और इन स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर दो, तो तब भी हमारा क्या कहलाएगा, लैन ही कहलाएगा। या फिर मान लो ये जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है किसी बिल्डिंग का, ये सेकंड है और ये हमारा थर्ड फ्लोर है, तो ये अब क्या हो गया, हमारा एक बिल्डिंग का नेटवर्क बन गया, जो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा लैन कहलाएगा। ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल की बात करें तो ऑफिसेज हो गए, स्कूल्स हो गए, एयरपोर्ट्स के जो नेटवर्क होते हैं, जो हमारा होम वाईफाई होता है, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, लैन नेटवर्क। अब ये कितने एरिया को कवर करता है, तो फ्यू किलोमीटर्स तक के एरिया को ये कवर करता है। और इसकी स्पीड की बात करें तो 100 MB से लेकर 10 GB तक इसकी स्पीड होती है। लेटेंसी यानी ये कितना डिले करता है, इसका जो लेटेंसी रेट है वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि इसका जो कवरेज एरिया है वो बहुत ज्यादा कम होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है, और ये यूजुअली प्राइवेटली ओन किया जाता है और ये पब्लिक भी हो सकता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसको हैंडल कर रही होती है। ठीक है, अभी जिस टेक्नोलॉजी को यूज करता है वो होती है हमारी इंटरनेट केबल। ये जो आपको केबल नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं इथरनेट केबल, और या फिर हमारा वाईफाई हो सकता है। ठीक हो गया, स्विचेस एंड लोकल राउटर भी हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मेन की, मेन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क,
ये लैन हमारा क्या होता था, एक बिल्डिंग के लिए था, एक कैंपस के लिए था, एक लैब के लिए होता था। लेकिन जब मुख्तलिफ लैन को कनेक्ट करते हैं तो फिर हमारा बनता है मैन। मैन किस लिए, किस चीज को कवर करता है, हमारी पूरी की पूरी सिटीज को कवर करता होता है। देखो यहाँ पे देखो, अब ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि ये एक लैन है, ये भी लैन नेटवर्क है, ये भी लैन नेटवर्क है। अब इन तीनों लैन नेटवर्क को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो जब इसको कनेक्ट किया तो फिर हमारा बनता होता है मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कहने का मतलब ये है कि भाई एक मैन के अंदर मुख्तलिफ लैन होती है, ठीक है। इट कनेक्ट मल्टीपल लैन टुगेदर यूजिंग हाई स्पीड लिंक, ठीक है। हाई स्पीड लिंक के साथ हम लैन को कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, मैन बन जाता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो ये हमारा क्या है, मैंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है मेट्रोपॉलिटन एरिया, और ये मान लो जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ये हमारे बैंक है। अब मान लो हम लाहौर की अगर हम बात करें तो हम एचबीएल बैंक को ले लेते हैं। अब लाहौर के अंदर एचबीएल बैंक की बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं, तो अब उन ब्रांचेस को मैंने क्या कर दिया, जो एक सिटी के अंदर है उन सब को कनेक्ट कर दिया। तो जब इन सब को कनेक्ट कर दिया तो ये हमारा क्या बना, मेन बना। हर एक ये बिल्डिंग मान लो ये ब्रांच 1 है, तो इसके अंदर जो नेटवर्क काम कर रहा है वो है लैन, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर भी लैन काम कर रहा है, इसी तरह इसके अंदर भी लैन। अब इन सात तीनों लैन को मैंने क्या कर दिया, इस वायर के जरिए कनेक्ट कर दिया। तो जब इनको कनेक्ट किया तो ये हमारा अब क्या बन गया, मैन बन गया। इसके करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये 50 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है हमारा मैन, यानी कि पूरे के पूरे सिटी के लिए। और इस तरह ये इसको मैनेज कौन करता है, जो हमारे आईएसपी होते हैं, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, वो इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। या कोई लार्ज बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हमारे मेन नेटवर्क को मैनेज करती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये पूरी की पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ठीक है। कंट्रीज को कनेक्ट करता है, कंटिनेंट, ठीक है, उनको कनेक्ट करता है। अब इसमें क्या मल्टीपल लैंड्स, मल्टीपल मैन, सब के सब शामिल होते हैं इस वैन के अंदर, ठीक है, हो गया। इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो हमारी क्या है, इंटरनेट है। अब इंटरनेट किसी एक कंट्री के लिए या किसी मखसूस जगह के लिए तो है नहीं, ये तो पूरी की पूरी दुनिया में कोई भी इंसान कहीं पे भी बैठ के एक्सेस करता है। तो जब आप एक्सेस कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप इंटरनेट यानी वाइड एरिया नेटवर्क को यूज कर रहे हो। इसको हम डायग्राम की मदद से समझें तो अब ये देखो, अब ये मैंने राउटर लगाए हुए हैं। राउटर क्या होते हैं, हमारे जो किसी दूसरे नेटवर्क के साथ हमें कनेक्ट करते हैं। मान लो ये हमारा मेन है, ये भी मेन है और ये भी मेन नेटवर्क है, ठीक है। मेन किस लिए यूज होता है, हमारे सिटी, पूरी की पूरी सिटी को कनेक्ट करने के लिए। और फिर इन नेटवर्क के जरिए हमारे लैन भी कनेक्टेड हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी कोई हमारा मेन, मुख्तलिफ जितने मर्जी इसके साथ कनेक्ट करते जाओ, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है हमारे वैन की। तो ये जो हमारा नेटवर्क होता है जो मुख्तलिफ मैन को, मुख्तलिफ लैन को कनेक्ट करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी मिसाल हमने बताई थी इंटरनेट। इसके करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसके जो एरिया है वो पूरा ग्लोबल है, ठीक है, पूरे का पूरी दुनिया को ये कवर करता है। स्पीड इसकी जनरली स्लो होती है क्योंकि बहुत ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। लेटेंसी रेट वो भी क्या होता है, इसका हाई होता है, यानी डिले हो सकता है हमें डेटा गेट करने में। उसकी वजह क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। अब पूरी की पूरी दुनिया इससे कनेक्टेड है, पता नहीं आपका डेटा कहाँ से ट्रेवल होके आना है। अब ये प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक। पब्लिक तो हमारा इंटरनेट है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो ये तो होगी पब्लिक। अब प्राइवेट किस तरह से हो सकता है, अब मान लो कोई कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, अब वो एक कंट्री के अंदर तो होते नहीं, वो मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर होती हैं। उनका प्राइवेट नेटवर्क होता है कि भाई कोई भी बाहर का बंदा उसको एक्सेस ना कर सके, जो सिर्फ कंपनी का ऑथराइज बंदा है वही उसको एक्सेस कर सके। तो ये आपस में क्या होते हैं, कंट्री टू कंट्री ये नेटवर्क कनेक्ट होता है, तो इसको एक्सेस करते हैं जो ऑथराइज पर्सन होते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्राइवेट वैन, ठीक हो गया। और इसको मैनेज कौन करता है, मैनेज बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन और आईएसपी, जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो हमें इंटरनेट की सर्विस को देते हैं, वो इसको हमारे लिए मैनेज करते होते हैं। या फिर मल्टीपल जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इसी काम को करने के लिए होती हैं, वो इसको मैनेज करती होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा होता है एक सैन नेटवर्क, सैन यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क। वो भी बिल्कुल इन्हीं नेटवर्क की तरह होता है। वो क्या करता है, सिर्फ जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, जहाँ पे हमारे सर्वर्स
बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में डेटा को स्टोर करके रखते हैं। अब एक जगह पे तो वो आ नहीं सकता, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ कंट्रीज में वो क्या होता है, स्टोर होता है। तो उनको जब हम कनेक्ट करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस को, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेन यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहलाता है। और इसी तरह हमारा वीपीएन की हमने बात की थी, वीपीएन होता है हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये नेटवर्क क्या होता है कि भाई मान लो मेरी एक यूनिवर्सिटी है, ये मेरी यूनिवर्सिटी है। अब मैं क्या करूंगा, पब्लिकली यानी इंटरनेट का यूज करते हुए इस यूनिवर्सिटी के नेटवर्क को एक्सेस करूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो उसी को एक्सेस देगी ना जो उसका मुलाजिम है या उस यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है, वही इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है हमारे वीपीएन को। ठीक है, अब किस तरह, अब मैं स्टूडेंट हूं, अब मैं यहाँ पे तो हूं नहीं यूनिवर्सिटी में, मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ अपने घर से बैठ के, तो मैं किस तरह से मुझे अथोराइज करेगी यूनिवर्सिटी कि आप इसको एक्सेस कर सकते हो। मुझे कोई ना कोई ईमेल या फिर कोई ना कोई आईडी मुझे प्रोवाइड की जाएगी कि भाई आप इससे हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो कहलाता है हमारा वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।